नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, एक चर्चा कर लेते हैं। आजकल क्या रिजल्ट सेशन चालू है और रिजल्ट में देख रहा था, आदि कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया, SBI का रिजल्ट आया। तो उस रिजल्ट में मैं एक चीज़ देख रहा था कि रिजल्ट इनके वो बेहद कमज़ोर आ रहे हैं। या कैपिटल सेक्टर की अगर बात करें या कैपिटल मार्केट की बात करें, ऑल ओवर सभी का रिजल्ट कमज़ोर आ रहे हैं। चाहे उसमें CDSL हो, चाहे तुम्हारा उसमें एंजल वन हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट के ऊपर एक रिव्यू कर लिया जाए कि कहाँ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, कहाँ रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है। तो अगर बात करें SBI की, तो SBI के जो चेयरमैन हैं ना, तुम्हारा CS सेठी, उन्होंने बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग समय है और उसमें हमें SBI ने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट पेश किए। रिज़ल्ट का अच्छा है, लेकिन उनका जो नेट प्रॉफ़िट है घट के आया, EPS घट के आया। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि SME सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रो में, केमिकल में, सोलर में, इन सब में ना क्या डिमांड अच्छी है। और डिमांड अच्छी है और इनका जो होम लोन का एक कैगर होता है, वो 14% के आसपास से CAGR से बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज़ तो प्रूफ होती है कि कहीं न कहीं ये जिनका जो FD पे इन्होंने रेट नहीं घटाए ना, तो इनका जो मार्जिन है, मार्जिन इफ़ेक्ट हो गया। क्योंकि इनका रॉ मटेरियल है पैसा, और ये जो पैसा है ना, बैंकों से मतलब हम लोगों से, आप लोगों से बैंक की जो FD कराते थे, उस पे ये लेते थे फुल फॉर्म में पैसा, और जिसको देते थे उसमें इनका मार्जिन रहा कम, क्योंकि रेपो रेट में हो गया बदलाव। तो अब एक चीज़ देखने के लिए मिली, जो मुझे SK सेठी जी ने बताया, कि जो SBI के चेयरमैन हैं, कि आने वाले जो क्वार्टर रहेंगे उनमें इनके मार्जिन बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों अच्छे रहेंगे, उसका एक कारण है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी जो FD पे दी जाने वाला ब्याज था ना, उसमें कटौती की है। तो इनके जो NIM है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बढ़ के आएँगे। दूसरा, किन-किन सेक्टरों में जो अभी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो जिस सेक्टरों में रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, वो जैसे केमिकल इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनमें काफ़ी ग्रोथ आ रही है, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इनमें ग्रोथ आ रही है। SBI ने जो अभी आज दिखाया, SBI ने बोला है कि हम अपने QIP, जो QIP के जरिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएँगे। और SBI ने अपना रिज़ल्ट के साथ-साथ में ₹15.90 मतलब ₹16 के जैसे डिविडेंड की घोषणा की है, जिसकी एक्स डेट है वो 16 तारीख रखी गई है। और अगर उसको देने की बात करें तो 30 मई को, जिसके पास में 16 तारीख को SBI के शेयर रहेंगे, उसको ₹16 प्रति शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड की भी घोषणा की है। हालाँकि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डिविडेंड देता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि फ्री की एफडी, क्योंकि बैंकों का जो रॉ मटेरियल होता है वो पैसा होता है। पर ठीक है, चूँकि सबकी अपनी-अपनी हालत है। अगर आप अब बात करें ना कि ऑल ओवर कितनी कंपनियों का रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो साथियों लगभग 426 कंपनियों का रिज़ल्ट आ चुके हैं। 426 कंपनियों में अगर अच्छी कंपनियों के रिज़ल्ट की बात करें, 211 कंपनियों के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। 168 कंपनियों का रिज़ल्ट है जो बेहद ख़राब आए हैं। और अगर लगभग 19 कंपनी ऐसे हैं जिनके न्यूट्रल रिज़ल्ट आए हैं, ना अच्छे हैं ना ख़राब है। लेकिन अगर सेक्टर वाइज़ बात करें ना, किस सेक्टर के रिज़ल्ट आ रहे हैं अच्छे, किस सेक्टर के ख़राब आ रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ पाई कि सेक्टर रोटेशन में सबसे ज़्यादा IT की हालत ख़राब है, 1-2% का मार्जिन दिख रहा है। दूसरा, तुम्हारा जो बैंक है उनकी हालत ख़राब है। तो जो अभी ज़्यादातर ग्रोथ आ रही है ना, केमिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, और तुम्हारा हेल्थ केयर है, टेक्सटाइल है ना, जो डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड है, उनमें ग्रोथ आ रही है। और किन सेक्टरों से भी बचने का समय है, देखो, जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल है, जैसे तुम्हारा NSDL है, CDSL है, एंजल वन है, ये इन कंपनियों से भी बचने का समय है। क्योंकि अभी ना तो इतने ज़्यादा IPO आ रहे हैं, क्योंकि इनका जब IPO का समय रहता है, IPO आते हैं, IPO की भरमार रहती है, तो उस समय पे इन कंपनियों में भयंकर मूवमेंट दिखता है। दूसरा, अभी क्या है, जब से शेयर बाज़ार में गिरावट हुई है ना, तब से लोगों की जो ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो गई। ट्रेडिंग का कम होना इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर डिफेक्ट डालता है। इसीलिए जो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में धीमापन आया खुलवाने में, तुम्हारे लोगों ने अपनी SIP तोड़ रहे हैं, तो CDSL पे फ़र्क पड़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, या तुम्हारा जो भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है ना या कंपनियां हैं, उन पे इसलिए इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्योंकि कहीं भी लोग बाग ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, IPO कम आ रहे हैं, IPO की भरमार चल रही थी। अगर निफ्टी 50 की बात कर लें कि निफ्टी 50 में टोटल कितनी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, तो साथियों निफ्टी 50 में टोटल 26 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। उस 26 कंपनियों में अगर अच्छे रिजल्टों की बात करें, तो लगभग 14 कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं और 10 कंपनियों ने खराब रिजल्ट पेश किए, और 2 कंपनियों ने न्यूट्रल रिजल्ट पेश किए, ना खराब है ना अच्छे हैं। अगर निफ्टी 50 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात करें कि सबसे अच्छे रिजल्ट किसने पेश किए, तो तुम्हारा अडानी पोर्ट हो गया, अच्छे रिजल्ट पेश किए, बजाज फाइनेंस हो गया, अच्छे रिजल्ट पेश किया, रिलायंस ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, SBI
SBI लाइफ है, तुम्हारा HDFC लाइफ है, इन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट हैं। अगर निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 की बात करें, मतलब निफ्टी की 500 कंपनियां जो टॉप लेवल की हैं, उसमें अगर बात करें 153 कंपनियों के जो है रिजल्ट आए हैं अभी तक। उस 153 में 51 कंपनी ऐसी हैं जिन कंपनियों ने रिजल्ट बेहद बेहतरीन पेश किए हैं, और लगभग 53 कंपनियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। 9 कंपनी ऐसी हैं जिनके रिजल्ट जो है वो न्यूट्रल आए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि जो न्यूट्रल आए हैं उनमें निफ्टी 500 में कौन सी कंपनियां हैं। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये हालांकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक कंपनी का मर्जर हुआ है ना। लॉरस लैब है, वारी एनर्जी है, इस तरह की जो कंपनियां, आर केबल है, इनके मार्जिन भी अच्छे आए हैं और तुम्हारा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी फ़र्क पड़ा है। पॉइंट की बात क्या है कि सबसे अगर देखने वाली जो बात है, अगर आपको पावर जनरेशन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों के अभी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। चाहे आप किसी को देख लो, आर केबल देख लो, चाहे उसमें जेंसोल देख लो, तुम्हारा IEX देख लो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देख लो, चाहे तुम्हारा एक कंपनी है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, इसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, ये ट्रांसफार्मर वगैरह बनाने वाली जो कंपनी है, जनरेटर सिल्चर इंडस्ट्री, हाँ सिल्चर सिल्चर कंपनी है, पावर कॉरपोरेशन है। तो इन कंपनियों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश हो रहे हैं। या तुम्हारा टाटा स्टील है, या स्टील से रिलेटेड कंपनियां हैं, या लार्ज NBFC हैं, क्योंकि NBFCओं में हो, या होटल इंडस्ट्री है, या डायनोस से रिलेटेड डायनोस्टिक स्पेट में जो भी है, या तुम्हारा हॉस्पिटल में है, या होटल इंडस्ट्री में, ये जितनी भी इंडस्ट्री में आपको गिना रहा हूँ ना, इस इंडस्ट्रियों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट अभी शो हो रहे हैं। किन से अभी अपने को दूर रहना चाहिए? देखो, अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में जैसे अभी IPO नहीं आ रहे, है ना, ये लोग अपनी SIP तोड़ रहे हैं, मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई है, तो इसलिए लोग बाग ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो इन कंपनियों पर थोड़ा सा, या IT सेक्टर है, जैसे अमेरिका में उथल पुथल मच रहा है, इन सेक्टरों के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, काफ़ी म्यूटेड आ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, टेक्सटाइल के आ रहे हैं, अडानी पोर्ट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को साथियों क्या है, उसको हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उसमें जो पैसा फंस जाता है उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यार पैसा बिल्डर का कितने दिन तक फंसा है। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, अकेला यही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें पावर से जनरेशन रिलेटेड सिल्चर है, IEX है, इंडियन पावर कॉरपोरेशन है, PFC है, RAC है, ये जो कंपनियां हैं, जो वारी एनर्जी है, क्योंकि वारी एनर्जी काफ़ी सोलर पैनल को लेकर कैपेक्स कर रही है। अभी सरकार भी इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि आप अपना अगर अपने घर में एक सोलर का प्लांट लगवाते हो तो उसमें आपको मतलब एक वो मिल जाएगा, एक तरह से सब्सिडी के रूप में। अगर आप 1 लाख का लगवाते हो तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास में आपको सरकार देती है। तो उससे ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है इन कंपनियों को, जैसे वारी एनर्जी है। और कहीं भी एनर्जी की हमेशा डिमांड बनी रहती है, एनर्जी की कम नहीं होती। जब वारी एनर्जी अगर क्यों गिरी थी, इस बात को समझ ले, तो वारी एनर्जी का जो मेजर बिजनेस है ना साथियों, वो मेजर बिजनेस है तुम्हारा अमेरिका में। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के, जैसे पिछली बार सब बोल रहे थे कि हम जो है, जो जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है उसको लेकर के हम सोलर पैनल या विंड एनर्जी की ओर जाएंगे, तो उन्होंने ये बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि यार मैं नहीं मानता, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि हम इसकी ओर जाएंगे उसकी ओर जाएंगे। हम तो बस सीधी सी बात है, हम तो अपना ड्रिल बेबी ड्रिल के माध्यम से डीजल, कच्चा तेल, पेट्रोल सब वही यूज़ करेंगे। ये सब फर्जी बातें हैं कि यार सोलर पैनल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, हम इसकी ओर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका जो ज़्यादातर बिजनेस है ना वारी एनर्जी का, वो अमेरिका में है। लोरस लैब है, जैसे जिन कंपनियों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, वो है तुम्हारा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, डायग्नोस्टिक स्पेस में जो भी कंपनी आती है, लोरस लैब हो गया, तुम्हारा डॉक्टर लाल हो गया, कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, या तुम्हारा हॉस्पिटल सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल है उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। या अगर बात कर ले पूरे ऑल ओवर होटल इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये अभी जो ना समय है अपनी बास्केट तैयार करने का, ताकि आप अच्छी जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ना, उनको देखो, उनको ट्रैक कर सको। जैसा भी कुछ होगी साथियों, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।